तो हम लोग लास्ट वीक पढ़ रहे थे कि कैसे वराह भगवान ने पृथ्वी को ला करके पानी के ऊपर स्थित किया और कैसे हिरण्याक्ष का वध हुआ। तो यहां तक जो सर्ग वाली बात थी, सृष्टि की रचना कैसे हुई, बेसिक प्रकृति से, वो था। अब जो पुराण के 10 लक्षण होते हैं, सेकंड है उसमें से विसर्ग, मतलब विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वस्तुओं, वनस्पतियों का वो कैसे पैदा हुए, ये सेकंड पार्ट है विसर्ग। तो वो शुरू होता है यहाँ से, 20वां चैप्टर है, थर्ड स्कंद का, श्रीमद् भागवत का, कि ब्रह्मा जी ने अलग अलग प्रकार की अनेक प्रकार की सृष्टि किस प्रकार से की। तो शौनक जी श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं सूत जी से नैमिषारण्य में। तो शौनक जी फिर पूछ रहे हैं सूत जी से कि जब पृथ्वी अपनी जगह पर स्थित हो गई और स्वयंभू मनु यही चाहते थे, यही रिक्वेस्ट उन्होंने ब्रह्मा जी से किया था कि पृथ्वी स्थित हो तब हम उस पर रहें, हमारे रहने का स्थान बने और उसी से आगे संतति पैदा हो और सृष्टि का क्रम आगे बढ़े। तो शौनक जी पूछते हैं कि जब स्वयंभू मनु को पृथ्वी मिल गई रहने के लिए, तो फिर आगे संतति उत्पन्न करने के लिए मनु जी ने क्या क्या कार्य किया, किस प्रकार ही प्रोसीडेड अहेड विद दैट। तो शौनक जी कहते हैं कि विदुर जी जो थे, जो मैत्रेय जी के पास बैठ करके बात कर रहे थे, वो तो परम कोटि के भक्त थे और भगवान के बहुत प्रिय भी थे, वो अनन्य सुहृद भी थे। और क्योंकि उन लोग, दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने अपमान किया, अनादर किया कृष्ण भगवान का, इसलिए विदुर जी उनको छोड़ करके चले गए थे तीर्थ यात्रा पर। विदुर जी बहुत ही महिमावान थे, ज्ञान ध्यान हर दृष्टि में बहुत ऊपर थे, भक्ति में भी बहुत ऊपर थे। इनफैक्ट वो थे तो व्यास जी के पुत्र, महर्षि द्वैपायन के पुत्र, लेकिन महिमा में किसी भी प्रकार वो व्यास जी से कम नहीं थे। तो और वो भगवान के पूर्ण तरह आश्रित और कृष्ण भक्तों के भी फॉलोवर थे, मतलब भक्तों के भी भक्त। तो और फिर तीर्थ यात्रा जब कर करके आए पूरे हिंदुस्तान की, तो उनका अंतःकरण और ज्यादा शुद्ध हो गया। पहले से ही इतने अच्छे थे वो, पहले से ही पूर्ण भक्ति थी उनके अंदर। और जैसा पहले भी एक बार बताया था कि कृष्ण भगवान जब दूत के रूप में वहां पहुंचे थे धृतराष्ट्र की सभा में, तो उनके आतिथ्य को स्वीकार उन्होंने नहीं किया था। अब बिना बुलाए विदुर जी के घर चले गए थे, ऐसा प्रेम उनका था विदुर जी से। तो इतना शुद्ध हृदय, इतना प्रेम उनके अंदर, भक्ति भाव। तो ऐसे विदुर जी ने मैत्रेय जी के पास जाकर के फिर क्या पूछा, ये जरा बताइए। और ऑब्वियसली जब उन लोगों की दोनों की बात हुई होंगी तो श्री कृष्ण से संबंधित ही हुई होंगी, उन्हीं की पवित्र कथाएं ही की ही चर्चा हुई होगी। और उनके तो
चरणों से, भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा भी जब इतनी पवित्र कर देती है, तो फिर उनकी कथाओं के बारे में तो कहना ही क्या। तो सूत जी, आपका मंगल हो, ऐसा सोनक जी कह रहे हैं। आप हमें भगवान की वो पवित्र कथाएं सुनाइए जो मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई थी, क्योंकि भगवान का चरित्र तो कीर्तन करने योग्य है। और एक बार जिसमें जिसका रस जिसका इसमें रस पैदा हो जाए, तो फिर वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, बार 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 उस रस का पान करने के लिए लालायित रहेगा। तो हमारी भी स्थिति वही है, हम भी उसको सुनना चाहते हैं। तो फिर सूत जी ने भगवान में अपना ध्यान लगाया, अपना मन उधर स्थिर किया, और फिर वहां चित्त को भगवान में स्थिर करके कहा कि अच्छा चलिए, अब मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। तो फिर सूत जी कहते हैं सोनक जी को कि मुनिगण, जब वराह रूप से पृथ्वी को निकाल करके रसातल से भगवान ले आए और उसको पानी के ऊपर स्थित कर दिया, और हिरण्याक्ष को बहुत तिरस्कार पूर्वक मार डाला, ये कहानी जब सुनाई मैत्रेय जी ने विदुर जी को, तो उनको बड़ा आनंद हुआ। और फिर विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि ब्राह्मण, आप तो परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, तो जो इनडायरेक्ट चीजें हैं उनको भी आप जानते हैं। अतः यह बताइए कि ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि ऋषियों को पहले उत्पन्न किया था, तो फिर सृष्टि को और आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने फिर और क्या किया, ये विदुर जी मैत्रेय जी से पूछ रहे हैं। तो मरीचि आदि जो अलग अलग मुनीश्वर थे, उन्होंने, और मनु, स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजा की वृद्धि कैसे की, ये बताइए। तो उन्होंने ये जो सब सृष्टि आगे बढ़ाई है, ये अपनी पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न की है, या उन्होंने अपने आप ही स्वतंत्र रूप से रह करके की है सृष्टि, या उन सब ऋषियों ने आपस में मिलकर के उस सृष्टि को आगे बढ़ाया है। तो ये सृष्टि आगे कैसे बढ़ी, ये जानने की मेरी इच्छा है, ये आप बताएं। तो फिर मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, ये जिसकी गति को जाना ही नहीं जा सकता, अत्यंत कठिन है। यानी कि भगवान किस तरीके से लीलाएं करते हैं, क्यों करते हैं, ये जाना नहीं जा सकता। वो जीवों के प्रारब्ध और प्रकृति के भी कंट्रोलर हैं, नियंता हैं, और काल, समय, वो भी उनके अधीन है। तो ये उनके संकल्प से, काल शक्ति की प्रेरणा से प्रकृति में क्षोभ हुआ, और उससे सबसे पहले महत्त्व उत्पन्न हुआ। ये तो आप लोग सुन ही चुके हैं कई बार कि महत्त्व क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति प्रधान है। मतलब उसमें कंप्लीट पावर ऑफ परसेप्शन भी है और एक्शन भी हर तरीके का उसके अंदर संभव है। क्योंकि ऑब्वियसली जो भी सृष्टि में जीव होंगे, उनके अंदर ज्ञान शक्ति होगी, पावर ऑफ परसेप्शन होगी, और क्रिया शक्ति, एक्शन भी कुछ करेंगे।
तो ऑब्वियसली उनका सीड तो पहले उस चीज में होना चाहिए जिससे उनकी रचना होती है। तो खैर, तो महत तत्व जो एक सृष्टि के अंकुर के रूप में माना जाता है, वो काल की प्रेरणा से प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ। फिर उसी से वैकारिक, राजस और तेजस, तामस, तीनों अहंकार पैदा हुए। उन्हीं से वो पंच महाभूत, पंच तन्मात्र, पंच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेन्द्रिया और उनके सबके पांच पांच देवता, वो सब देव की प्रेरणा से उसी महत तत्व से पैदा हो गए। तो ये सब अलग अलग रह करके ब्रह्मांड की रचना नहीं कर पाए। मतलब पंच महाभूत भी बन गए, ज्ञानेन्द्रिया भी बन गई, कर्मेंद्रिया भी बन गई, मन भी बन गया, बुद्धि चित्त अहंकार सब बन गया, लेकिन सब वो इंडिपेंडेंट थे। दे डिड नॉट कम टुगेदर, और वो ब्रह्मांड की रचना नहीं कर पाए। तो खैर, फिर भगवान ने अपने संकल्प से उनको संगठित करके एक स्वर्णमय अंड की रचना की। ये पहले बता चुके हैं, पर ये फिर से बता रहे हैं, तो फिर से सुनो। क्योंकि हमारे गुरु जी कहते थे कि एक भी शब्द छोड़ना नहीं है। व्यास जी ने एक भी शब्द फालतू नहीं लिखा है। तो मैं यहाँ मेरली पढ़ के सुना रहा हूँ आप लोगों को, मेरा एडिशन कोई नहीं। अच्छा, लेकिन पढ़ूंगा पूरा मतलब उसमें से छोड़ूंगा नहीं। अगर उसको 10 बार बताएंगे व्यास जी, तो हम 10 बार पढ़ेंगे उसको, है ना। तो वो जो अंड पैदा हुआ इन सब चीजों के, व्हेन दे केम टुगेदर, तो वो चेतना शून्य था। मतलब प्रकृति से क्रिएट हुआ, मन बुद्धि चित्त अहंकार वो सब थे उसमें, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सब थी उसके अंदर, अंड के अंदर, लेकिन वो चेतना शून्य था। कभी कभी हम लोगों को गलतफहमी पैदा होती है कि जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, ये चेतन रूप, इनके अंदर चेतना है। अगर चेतना ना हो तो वो परसीव कैसे करेंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि ये भी शरीर की तरह जड़ पदार्थ ही हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। चेतन तत्व इनसे अलग है। उस चेतन तत्व से ये एक्टिवेट होते हैं, ये दे बिकम फंक्शनल इन द प्रेजेंस ऑफ दैट कॉन्सियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्सियसनेस। तो चेतना शून्य था सब चीजें होते हुए भी। तो 1000 साल से अधिक वो उस जल में पड़ा रहा जिसमें वो पैदा हुआ था, अंड जो है। तब फिर उसमें भगवान ने प्रवेश किया। भगवान ने प्रवेश किया मीन्स कॉन्सियसनेस उसके अंदर एंटर कर गई। तो जब उसके अंदर चैतन्य का प्रवेश हुआ अंड के अंदर, तो उसकी नाभि से सहस्त्रों सूर्य के समान दैदीप्यमान चमकता हुआ एक कमल प्रकट हुआ, और उसी से संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था वो। और उसी से ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव उसी से हुआ, वो भी उसी से पैदा हुआ। तो यहाँ देखो, वो रचना से लेकर के ब्रह्मा जी का वो बहुत शॉर्ट में उन्होंने संक्षेप में बता दिया है। मतलब रिकैप कर दिया उन्होंने हल्के से शब्दों में। तो अब हो गया, ब्रह्मा जी पैदा हो गए। तो फिर ब्रह्मा जी भी अपने आप तो कुछ करने में समर्थ थे नहीं। तो उनके अंदर भी नारायण देव ने उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, और उनके अंतःकरण में प्रवेश करने पर जो भी पुराने कल्पों में जो नाम रूप मई व्यवस्था के अनुसार अलग अलग लोक बने थे, अलग अलग नाम अलग अलग रूप के जीव जंतु और लोक जो बने थे पहले कल्पों में, उसी के अनुसार
ब्रह्मा जी रचना करने लगे। तो एक आध जगह कहीं लिखा है कि सबका बल, बल का भी बल तो भगवान है। इसलिए देखो बार बार इसमें आता है, जहां भी कहानी ये चलती है आगे, कि ब्रह्मा जी एट ईच स्टेप रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर भगवान को याद करते हैं, फिर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, फिर वो कुछ उनको उनकी इच्छा के अनुसार कुछ शक्ति उनको प्रदान करके फिर आगे बढ़ने के लायक बनाते हैं। तो मतलब हम सब लोग जो भी कुछ करते हैं, सोचते हैं, कहते हैं, वो सब उसी भगवान, उसी चेतन तत्व के कारण से ही होता है। इसमें हम लोगों का कोई ऐसा रोल नहीं है। तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है ना? तो खैर, वो नारायण देव जी ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया और फिर वो रचना के कार्य में लग गए, इन विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिश्र, अंध तामिश्र, तम, मोह और महामोह, पहले भी बात हुई थी, ये 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न, इग्नोरेंस, यानी कि जो सत्य न होते हुए भी सत्य जैसा लगे, वो अविद्या है बेसिकली। और जो अटैचमेंट उन चीजों से जो एक्चुअली है नहीं, प्रतीत होती है, वो अविद्या है। और जैसा पहले एक बार कई बार बात हुई है कि मेन अविद्या है शरीर को मैं समझना, और शरीर को सपोर्ट करने वाली जो चीजें हैं उनको अपनी समझना, मेरी समझना, मैं और मेरे का भाव, यही अविद्या है। उसी से मोह पैदा होता है, उसी स्तंभ पैदा होता है, महामोह पैदा होता है। तो ब्रह्मा जी को ये अविद्या सबसे पहले अपनी छाया से उन्होंने उत्पन्न की, लेकिन उनको वो अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसको त्याग दिया, उस शरीर को त्याग दिया जो तमोमय था, जो अविद्या रूप था। इसी से भूख और प्यास उत्पन्न होती है। तो ये जो रात्रि रूप तमोगुण प्रधान शरीर था, जब उन्होंने उसको त्याग दिया तो उसको यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण किया, उस शरीर। इन अदर वर्ड्स, यक्ष और राक्षसों की जो प्रोपेंसिटी है, जो वृत्ति है, वो तमोगुण है। तो तमोगुण रूप का जो शरीर था ब्रह्मा जी का, वो इन लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो उनको बहुत जोर से भूख प्यास लगी, यक्ष और राक्षसों को। अब भूख लगी तो खाएं क्या, कुछ है तो है नहीं कहीं। तो ब्रह्मा जी थे और उसको था नहीं, तो ब्रह्मा जी के ऊपर दौड़ पड़े उनके पीछे और कहने लगे, खा जाओ इसको, खा जाओ, खा जाओ, और इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वो भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। तो ब्रह्मा जी के पीछे दौड़े वो लोग खाने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने बहुत घबरा गए देख करके उनकी एक्शन को, और उन्होंने कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम लोग तो मेरी संतान हो, मुझे मत खाओ यार, और मेरी रक्षा करो तुम लोग। तो उनमें उनमें से जिन्होंने कहा था खा जाओ, उनको यक्ष कहा गया, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो, वो राक्षस कहलाए। तो ये सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जो उत्पन्न किए, वो यक्ष और राक्षस। अब वो तो उनको पसंद आया नहीं था, तो छोड़ दिया था शरीर। अब यक्ष राक्षस एक्टिवेट होकर घूम रहे थे उधर। तो फिर उन्हें कहा, नहीं नहीं, कुछ बेटर करता हूँ इससे, मतलब दिस इज नॉट गुड इनफ। तो फिर अपनी सात्विकी प्रभा से दैदीप्यमान होकर के उन्होंने मुख्य मुख्य देवताओं की रचना, मतलब पहले यक्ष राक्षस किए, अब देवताओं की रचना की। वही सब बृहस्पति,
चंद्रमा एक्सेट्रा। तो उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर वो दिन रूप प्रकाशमय शरीर ग्रहण कर, कि जो दैदीप्यमान शरीर था ब्रह्मा जी का, उससे उन्होंने देवताओं की रचना की और देवताओं ने उनके उस शरीर को स्वीकार कर। तो अब लगता है कि शरीर स्वीकार कर लिया मतलब वो ऑलरेडी देवता थे, तभी तो स्वीकार कर रहे हैं। जैसे हम लोग हैं, जैसे मान लो जब हम लोग मर जाते हैं तो क्या होता है कि जो अंतःकरण और इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर है, वो निकलता है इस बॉडी में से और कोई दूसरी बॉडी जो तैयार है उसमें प्रवेश कर जाता है। उसी को जन्म कहते हैं। यानी कि बिना स्थूल शरीर के हम होते हैं और दूसरे स्थूल शरीर को में एंटर करके उसको स्वीकार करते हैं। तो ऐसे ही वो देवता लोग भी बिना स्थूल शरीर के थे पहले, तो ब्रह्मा जी का जो ये तेजोमय शरीर था उसको उन्होंने स्वीकार करके उसमें एंटर कर गए, तो फिर वो भी शरीरधारी हो गए, है ना। तो ऐसे उनके क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाशमय शरीर देवताओं ने ग्रहण किया। अब इसके बाद ब्रह्मा जी और भी कुछ क्रिएट करना चाहते थे, मतलब थोड़ा वैरायटी होनी चाहिए ना, एक जैसे से कैसे काम चलेगा, बड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो फिर उन्होंने अपने जघन देश से, जंगाओं से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। काम वासना जिनके अंदर प्रज्वलित है, ऐसे असुरों को उत्पन्न किया। वो अत्यंत काम लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर दौड़ पड़े। तो अब पहले तो उनको हंसी आई ब्रह्मा जी को कि ये क्या विचार इनके दिमाग में आ रहा है और क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या सोच रहे हैं। लेकिन फिर जब वो देखा कि ये तो मतलब रेप ही करने वाले हैं, पीछे पड़ गए हैं बुरी तरह, तो फिर वो आ, अपने पीछे लगा देखा जब उन लोगों को, असुरों को, उन्होंने तो बहुत भयभीत भी हुए और क्रोधित भी हुए। अब बड़े जोर से भागे वहां से जान बचाने के लिए असुरों से। तो अब जब वो असुर इनके पीछे पड़े हुए हैं मैथुन के लिए ब्रह्मा जी के, तो फिर अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है इनको, तो फिर पहुंचे भगवान के पास, हरि के शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास फिर जगह पहुंचे और कहा कि कुछ करिए, मेरी रक्षा कीजिए। मैं तो आपके ऑर्डर से ही कर रहा था ये सब काम, आपकी आज्ञा के अनुसार प्रजा उत्पन्न की थी, लेकिन तो इतनी पाप में प्रवृत्त हो रही है, ये तो मुझको ही तंग करने चल रही है, मेरे ही पीछे पड़ गई है। तो नाथ, आप ही एकमात्र दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपकी चरण शरण में नहीं आते उनको दुख देने भी आप ही, दुख देने वाले भी आप ही। तो जीवों का दुख दूर करना और जो आपकी शरण में नहीं आते उनको दुख देना, ये तो आप ही करते हैं। तो मैं तो आपकी शरण में हूं, तो मेरा दुख दूर कीजिए, मेरी परेशानी हटाइए। तो प्रभु तो सबके हृदय की बात जानते ही हैं, वो तो परम साक्षी हैं, सबके साक्षी हैं। तो ब्रह्मा जी को ऐसी परेशानी में पड़े देख करके उन्होंने कहा, छोड़ो, ऐसा करो तुम, ये वाला जो बॉडी है जिसके पीछे ये लोग पड़े हुए हैं, इस काम कलुषित बॉडी को तुम त्याग दो, इस शरीर को छोड़ दो। तो उन्होंने कहा ओके सर। तो भगवान के यूं कहते ही फिर ब्रह्मा जी ने वो शरीर छोड़ दिया। तो वो जो शरीर छोड़ा ब्रह्मा जी ने, वो एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणित हुई उस शरीर से।
संध्या देवी नाम की परम सुंदरी स्त्री पैदा। तो उसके चरण कमल में पायजेब झंकृत झंकृत हो रहे थे, आंखें मतवाली हो रही थी, कमर में करधनी की लड़ों से सुशोभित थी, सजीली साड़ी से ढकी हुई थी, बड़े अट्रैक्टिव उभरे हुए स्तन थे, इतने सुंदर, इतने वेल फॉर्म्ड थे कि इतने क्लोजली एक दूसरे से सटे हुए थे स्तन कि बीच में कोई अंतर नहीं दिख रहा था। और उसकी नासिका भी बड़ी सुंदर थी, दंतावली भी बड़ी सुगढ़ थी, बड़े लाइन से थे, प्रॉपर्ली अरेंज दांत थे, और वो बड़ी मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की और हाव भाव दृष्टि से, स्टाइल से देखने लगे, प्रेमपूर्ण तरीके से। तो मतलब वो डाइवर्ट कर दिया असुरों को कि भैया मुझको छोड़ो, ये तुम्हारे लिए प्रोवाइड कर रहा हूं इसके साथ जाओ तुम लोग। अच्छा, तो ये नीली नीली अलकावली थी, बड़ी सुकुमारी थी, और लज्जा के मारे जैसे अपने अंचल में ही सिमटी सिमटी जा रही है। तो शर्मो हया वो विशेष गुण माना जाता है कामनी स्त्रियों का, तो ऐसी दिख रही थी। तो उस सुंदरी को देख करके सबके सब असुर बहुत मोहित हो गए और कहने लगे, ओह वाओ। तो वाओ लिखा है, ओह अच्छा, कैसा विचित्र रूप है, कैसा अलौकिक धैर्य है, कैसी नई अवस्था है, यंग है। और ये हम लोग इतना सेक्सुअली एक्साइटेड हैं, काम पीड़ित हैं, और कैसी बेपरवाह होकर के, एज इफ शी डजंट नो एनीथिंग, क्या बेपरवाह होकर के आराम से यहाँ घूम फिर रही है, टहल रही है। तो इस प्रकार उनको बुद्धि दैत्यों ने, जो स्त्री रूपनी संध्या ये थी, उसके बारे में काफी अलग अलग तरीके से सोच विचार किया, और बहुत आदर करते हुए उसका प्रेम पूर्वक पूछा कि अरे सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, और यहां तुम क्यों आई हो, और ये ऐसा वंडरफुल एट्रैक्टिव जो फिगर तुम्हारा है, अनूप रूप है, इसका बेमोल सौदा दिखा करके हम अभागों को क्यों तरसा रही हो तुम, है? तो ऐसा बोलते हो। और चलो, अबले तुम कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है हमको, किसकी बेटी हो, कहाँ से आई हो, इससे कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता। तुम्हारा तो दर्शन ही हमको प्राप्त हो गया, उतनी ही बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए। और तुम जब खेलते खेलते गेंद को उछाल उछाल करके खेलती हो, तो हमारा तो मन बिल्कुल विचलित हो जाता है उससे, मन को मथे डालती हो तुम। तो सुंदरी, तुम जब उछलती हुई गेंद पर हथेली से थपकी मारती, तो तुम्हारा चरण एक जगह नहीं ठहरता, वो भी चलता जाता है इधर उधर। और कटी प्रदेश जो है, ऐसी पतली कमर है तुम्हारी, स्तनों का भाव, स्तन बड़े हैं, उससे ऐसा लगता है जैसे थक रहा है, थक जा रही है। और तुम्हारी जो निर्मल दृष्टि है, उसमें से भी कुछ थकावट का आभास होता है। और तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं, वाह। तो इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई सायकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कामासक्त कर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए असुर लोग, और उन्होंने उसे कोई रमणी मत्र रत्न समझ करके उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया, संध्या देवी। तो एक काम से छूटे ब्रह्मा जी, तो फिर नेक्स्ट काम पे लगे। तो फिर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंस करके अपनी कांतिमयी मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन कर, मतलब अपने आप को देखा उन्होंने, इतना सुंदर दिख रहे थे, अपने आप ही सुंदरता से मोहित हो रहे थे। तो उस सुंदर रूप से गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी।
तो पहले यक्ष राक्षस हो गए, फिर देवता हो गए, फिर असुर हो गए, अब ये गंधर्व और अप्सराएं अब पैदा होगी साहब, नेक्स्ट स्टेज आ गई। तो वो जो चंद्रिका रूप, ज्योत्सना रूप, कांतिमय प्रिय शरीर, वो भी उन्होंने त्याग दिया और उसको वो विश्वावसु आदि गंधर्व और अप्सराओं ने उसको स्वीकार कर लिया। तो ये काम भी हो गया, इससे कोई परेशानी पैदा नहीं हुई उनको, ठीक चल रहा था। तो फिर और आगे बढ़े, तो फिर अपनी तंद्रा से, आलस्य से, नींद से भूत और पिशाच उत्पन्न हुए। वो बिल्कुल दिगंबर थे, वस्त्रहीन थे, भूत और पिशाच, और बाल बिखेरे हुए थे और बड़े विकट विकट मालूम पड़ते थे। उनको देख करके उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तो ब्रह्मा जी के त्यागे हुए इस जम्भाई रूप, आलस्य से तंद्रा से आया ना, तो जम्हाई आती है जब नींद आ रही होती है आदमी को। तो जम्हाई रूप से शरीर को, जो जम्हाई रूप शरीर था उनका, उसको भूत और पिशाचों ने ग्रहण किया। कहते हैं यही निद्रा भी इसी को कहते हैं। और जीवों की इंद्रियों में शिथिलता इसी के कारण से देखी जाती है। और अगर कोई मनुष्य झूठे मुंह सो जाए, मतलब खाना वाना खाया, कुल्ला उल्ला ठीक से नहीं किया, मुंह अंदर से अच्छी तरह साफ नहीं किया, अगर ऐसा करके सो जाए, बिना मुंह साफ किए झूठे मुंह सो जाए, तो भूत पिशाच उस पर आक्रमण कर देते हैं। और किसी को उन्माद कहते हैं, जो भूत चढ़ जाता है और आदमी पगला जाता है, तो उन्माद कहते हैं। तो फिर ये काम हुआ, फिर और आगे बढ़े ब्रह्मा जी। तो फिर उन्होंने ये देखा, ऐसी भावना की, ऐसा अपने मन में विचार किया, संकल्प किया, एज इफ आई एम तेजोमय, मतलब मैं तेजोमय, तेज ही तेज है, नथिंग एल्स। मतलब उसमें शरीर अलग से नहीं दिखता। कि जो उनका ऐसा अदृश्य रूप था, जो सिर्फ तेज से निर्मित, तेजोमय, तो उसको साध्यगण और पितृगण लोगों को उससे उत्पन्न किया ब्रह्मा। और पितरों ने अपने उत्पत्ति स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। तो ये लोग अदृश्य रहते हैं, फिजिकली परसेप्टेबल बॉडी नहीं होती पितरों की। और दूसरा क्या था, साध्यगण। तो उन्हीं को लक्ष्य करके, उन्हीं को एम करके पंडित जन श्राद्ध के समय पर पितर और साध्य गणों को कव्य यानी कि पिंड और हव्य, तो जो भी कव्य और हव्य, तो वही जो पिंड दान करते हैं, पानी देते हैं, खाने वाने कुछ देते हैं अदृश्य पितर और साध्य गणों को, तो उन्हीं को एम करके पंडित जन श्राद्ध के समय पर हव्य और कव्य प्रस्तुत करते हैं। अब और आगे बढ़ेगा ब्रह्मा जी। तो अपनी तिरोधान शक्ति, यानी कि अचानक गायब हो गए, अंतर्धान हो जाए। तो अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना वह अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर। फिर एक बार ब्रह्मा जी देख रहे थे अपने अपना प्रतिबिंब, कहीं पानी वानी में देख रहे होंगे, मिरर तो शायद होता नहीं था उस समय। तो अपने को बहुत सुंदर पाया फिर से उन्होंने। एक बार सुंदर दिखे थे तो गंधर्व और अप्सराएं पैदा की थी, अब दोबारा वो सुंदरता उनको अपने अंदर दिखाई पड़ी प्रतिबिंब में।
तो उससे किन्नर और किम पुरुष ये उत्पन्न हुए। तो ये अलग अलग टाइप के जो लिविंग बीइंग्स हैं वो एक एक करके उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी करते जा रहे हैं। और उन्होंने जो किन्नर और किम पुरुष थे उन्होंने उनका वो प्रतिबिंब वाला जो शरीर है वो ग्रहण किया। तो वो उषय काल में अर्ली मॉर्निंग अपनी पत्नियों के साथ मिलके ब्रह्मा जी के गुण और कर्म आदि का गान किया करते हैं ये किन्नर और किम पुरुष। इतना सब करने के बाद फिर भी ब्रह्मा जी को लगा कि ठीक से सृष्टि बढ़ नहीं रही है, बहुत लिमिटेड संख्या है। तो चिंतित होकर के पड़े हुए थे, हाथ पैर फैला करके लेट गए चिंता के भाव में। और वो जो क्रोधवश फिर उनके अंदर वैसे पड़े पड़े जो श्रद्धि वृद्धि न होने से चिंता हो रही थी, उससे अपने ऊपर क्रोध भी उनको आ रहा था। इस शरीर को जो ऐसा नेगेटिव था इसको भी उन्होंने त्याग दिया। तो उससे जो बाल झड़कर गिरे उससे अही, अही शायद सांप को कहते हैं या कोई और होगा जंतु, तो वो पैदा हुए। और हाथ पैर सिकोड़कर चलने के क्रूर स्वभाव से सर्प और नाग पैदा हुए, जिनका शरीर फण रूप से कंधे के पास बहुत फैला हुआ होता है। तो ये सांप और नाग ये पैदा हुए जब वो फ्रस्ट्रेट होकर के, क्रोधित होकर के लेटे हुए थे। तो ये हम लोगों का सबका एक जगह शेयर भी किया था शायद कि अलग अलग टाइप के भाव हम लोगों के मन में आते जाते रहते हैं। कभी मन बड़ा प्रफुल्लित होता है, कभी दुखी होता है, कभी क्रोधित होता है, कभी बहुत सारी कामनाएं होती हैं, बदलता रहता है, बदलता रहता है। तो हमारा शरीर एक गेस्ट हाउस की तरह है जहाँ ये गेस्ट लोग आते रहते हैं अलग अलग टाइप के। एक दिन शेयर किया था सत्संग में। तो उनको प्रेम से सबको स्वीकार करो, गेस्ट हैं, दरवाजे बजा करके प्रेम पूर्वक स्वीकार करो उनको। उससे कोई विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अलग अलग टाइप की ऐसे सृष्टि होती जा रही थी। तो ऐसे एक दिन ये सब होते होते उन्होंने सोचा नाउ अब तो बहुत अच्छा लगा, नाउ आई एम एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड। कृतकृत्य का भाव, जो चाहिए था सब मिल गया, कोई कामना शेष नहीं है, ऐसा एक दिन भाव कृतकृत्य होने का उनके अंदर पैदा हुआ। जब वैसी स्थिति में पैदा हुए मतलब थे वो, तो उन्होंने अपने मन से मनु मनुओं की सृष्टि की। ये सब मनु प्रजा की वृद्धि करने वाले। तो जो मनस्वी ब्रह्मा जी थे, तो ये जो शरीर था उनका ये मनुष्य रूप था, पुरुष आकार का। तो मनस्वी ब्रह्मा जी ने अपना वो जो पुरुष के आकार का शरीर था उसको भी त्याग दिया। तो मनुओं को देख करके उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्वादी उनकी स्तुति करने लगे। तो मतलब उसमें मनु लोगों ने प्रवेश किया, जो मनुष्य रूप शरीर ब्रह्मा जी ने लास्ट में बनाया था। और फिर वो देवता और गंधर्व लोगों ने स्तुति की उनकी। वो बोले, मतलब ये देवता लोग गंधर्व लोग जो पहले पैदा हो चुके थे, कि विश्व विधाता, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपने ये जो मनुओं की सृष्टि की है ये तो बहुत ही सुंदर है।
इसकी यूटिलिटी भी बहुत है। इसमें अग्निहोत्र यानी कि यज्ञ हवन आदि सभी कम कर्म प्रतिष्ठित हैं। मतलब उनका जो बेसिक मनु जो है वो पूजा आराधना यज्ञ हवन ये उनके बेसिक एक्शंस हैं, एक्टिविटीज हैं, कर्म हैं। तो इनसे हम लोगों को भी अपना अन्न, अपनी हवि, अपना भाग मिल जाया करेगा, देवता लोग कहते हैं। तो ये इन लोगों की रचना आपने जो की है ये तो बहुत ही सुंदर है। हम लोगों को भी अपना अन्न इनके माध्यम से, इनके अग्निहोत्र के द्वारा हमको मिल जाया करेगा। फिर ब्रह्मा जी तो परम तप करने वाले माने जाते हैं। सबसे बड़े तप करने वाले सृष्टि में ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप, विद्या, योग और समाधि से संपन्न हो अपने प्रिय संतान ऋषिगण की रचना। लास्ट में ऋषि पैदा हुए जो ब्रह्मा जी ने इंद्रियों का संयम करके और तप, विद्या, योग और समाधि से संपन्न जो उनका शरीर था ब्रह्मा जी का, उस शरीर से ऋषिगण की रचना की। और इनमें से उन लोगों को समाधि, योग, ऐश्वर्य, तप और विद्या और वैराग्यमय शरीर, ये सब अपने शरीर का अंश इन ऋषियों को ब्रह्मा जी ने दे दिया। तो यहां पर चैप्टर 20 खत्म हुआ है। अब एक ऋषि थे करदम जी। तो उनके बारे में ज्ञान विदुर जी को तो था ही पहले से। तो विदुर जी पूछते हैं कि जब स्वयंभू मनु जब पैदा हो गए और उनके वंश को बड़ा ही आदरणीय माना जाता है, ये पहला अवसर था जब मैथुन के द्वारा प्रजा की वृद्धि होने लगी। मतलब पहले तो ब्रह्मा जी को बनाने पड़ते थे, अब ये ऑटो मोड में डाल दिया उन्होंने कि अब वो आदमी औरत बना दिए। अब वो आपस में उनका संपर्क होगा और वो मैथुन के द्वारा, संभोग के द्वारा प्रजा की उत्पत्ति होगी। तो स्वयंभव मनु ने क्या किया, उसकी कथा आप मुझे सुनाइए, विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय जी से। तो आपने पहले बताया था, ऐसा विदुर जी मैत्रेय जी को कह रहे हैं, कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, उन्होंने सातों द्वीपों वाली पृथ्वी का बहुत ही धर्म पूर्वक पालन किया था। जैसे अपने धर्म के जो भी डूज एंड डोंट्स हैं वो सब मनु स्मृति में है। तो उसके अनुसार, धर्म के अनुसार पालन वो प्रियव्रत और उत्तानपाद जो मनु के पुत्र थे, उन लोगों ने सातों द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया था। और उनकी एक पुत्री थी देवहूति। उसकी शादी प्रजापति करदम जी से हुई थी। तो जो देवहूति हैं वो भी योग के लक्षण, यम नियम, आसन, प्राणायाम एक्सेट्रा यमादि से संपन्न थी। उससे महायोगी करदम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। मुझको उसको सुनने की बड़ी इच्छा है। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष, रुचि प्रजापति और दक्ष प्रजापति, उन्होंने भी मनु की दूसरी कन्याओं के साथ शादी की थी। तो उन्होंने क्या क्या संतान पैदा की, उनका सबका चरित्र भी आप मुझको सुनाइए। ये जो आगे सब बढ़ रहा है, मनु की पुत्रियां अलग अलग ऋषियों से शादी हुई और फिर उनसे
उनका वंश आगे बढ़ा। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को जब आज्ञा दी कि तुम संतान उत्पन्न करो, तो उन्होंने 10,000 वर्ष तक सरस्वती के तट पर तपस्या की। आजकल तो ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं बड़ी आसानी से, बड़ी मुश्किल से रोकते नहीं तो रुकते नहीं है पैदा होने से। लेकिन पुराने जमाने में तपस्या करनी पड़ती थी बच्चा पैदा करने की। तो एक है जो अपने करदम जी थे, 10,000 साल तक संतान उत्पत्ति करने के लिए सरस्वती के नदी के तीर पर उन्होंने तपस्या की। और वो वहां पूजा उपचार, जो भी नॉर्मल पूजा के मेथड्स होते हैं, उसके द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। तो वो सतयुग का प्रारंभ था। जब मनु ये तपस्या कर रहे थे, वो सत्य युग का प्रारंभ था। तो हाँ, तो भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। मतलब जो ओरिजिनल भगवान का स्वरूप है, वो तो शब्द ब्रह्ममय ओंकार स्वरूप, उसमें कोई रूप नहीं है। लेकिन उस शब्द ब्रह्म रूप यानी कि ओंकार रूप में प्रकट होने के बजाय, उसके द्वारा अनुभव देने के बजाय, मूर्तिमान होकर के फिजिकल फॉर्म में आकर के भगवान ने करदम जी को दर्शन दिया। तो वो जो भगवान की मूर्ति थी, वो तो परम तेजोमय थी। वो गले में श्वेत कमल और कुमुद की फूल माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित था। वो निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर झिलमिलाता हुआ स्वर्ण में मुकुट था। कानों में जगमगाते हुए कुंडल थे और कर कमलों में शंख चक्र गदा आदि आयुध विराजमान थे। और एक हाथ में क्रीड़ा के लिए, खेलने के लिए श्वेत कमल धारण किए हुए थे। और प्रभु की मधुर मुस्कान वाली चितवन तो चित्त चुराए लेती थी। उनके जो चरण कमल थे, वो गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे। और वक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी थी। कंठ में कौस्तुभ मणि थी। और ऐसी प्रभु की आकाश में स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके करदम जी को बहुत हर्ष हुआ। लगा कि जितनी जीवन की कामनाएं थी, वो मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो। उन्होंने बड़े आनंद से हृदय पूर्वक पृथ्वी पर से टेक करके भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। और फिर प्रेम प्रवण चित्त से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से उनकी स्तुति करनी। तो भगवान को देखा, अत्यंत आनंदित हो गए और फिर स्तुति प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि स्तुति करने योग्य परमेश्वर, मतलब देयर इज नो वन एल्स जिसकी स्तुति की जाए। इसलिए मुगले सर कहते थे कोई शब्द छोड़ना नहीं। तो स्तुति करने योग्य परमेश्वर, ही इज द ओनली वन जिसकी स्तुति की जा सकती। तो संपूर्ण सत्वगुण के आप आधार हैं। योगी जन अनेक जन्मों तक बार बार शुभ कर्म करके शुभ योनियों में जन्म लेते लेते अत्यंत में जब योग में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं अपने मन में, अपने अंदर, अपने अंतःस्थल में।
जन्म जन्मांतर तक करते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, तब मन में आपकी झलक उनको हो पाती है, झलक दर्शन हो पाते हैं। और मुझको तो आपने सामने आकर के दर्शन दे दिया। हाउ लकी आई एम। तो मुझको तो अपने नेत्रों का फल मिल गया। नेत्र हो तो प्रभु के दर्शन के लिए, वरना क्या देखोगे इस दुनिया में, ऐसा कह रहे हैं करदम जी। तो आपके जो चरण कमल हैं वो तो एक सुदृढ़ नौका है भवसागर को पार करने के लिए। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वही तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए, जो नरक में भी मिल सकते हैं, आपके चरणों का आश्रय लेते हैं। मतलब जैसे गोंदावलेकर महाराज भी कहते हैं, मुगलेश्वर भी कहते हैं, सीताराम दास बाबा ओंकार नाथ जी भी कहते हैं, भगवान से भगवान को ही मांगो, और क्या मांगो। लेकिन फिर भी लोग तुच्छ क्षणिक विषय ही मांगते हैं भगवान से, भगवान को भगवान से नहीं मांगते आसानी से। तो आपकी माया से मोहित होकर के तुच्छ विषय ही लोग मांगते हैं आपसे। लेकिन आप इतने महान हैं, आपको पता है कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो क्षणिक सुख इनको दे भी दी जाए तो कुछ हल होने वाला नहीं है। फिर भी आप इतने भक्त वत्सल हैं कि आप उनको वो सुख भी दे देते हैं जो मांगते हैं, चाहते हैं, वो भी आप उनको वर्ldly चीजें भी दे देते हैं, क्योंकि आप तो कल्प वृक्ष के समान हैं। और आपके जो चरण हैं वो समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। तो अब देखो यहाँ क्या इंटरेस्टिंग चीज बात कर रहे हैं। मतलब ही नोज इट वेल कि भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए, तुच्छ क्षणिक सुख और ये चीजें मांगने से क्या फायदा। फिर भी कहते हैं कि मेरा हृदय भी काम कलुषित है। मैं भी बहुत इच्छा कर रहा हूं बहुत समय से कि मेरे अनुरूप स्वभाव वाली, ग्रस्त धर्म का पालन करने वाली कोई शीलवती कन्या मुझको मिल जाए विवाह की। और मैं भी ये तो तपस्या कर रहा था, वो ऐसी शीलवती गुणवती कन्या मुझको विवाह के लिए मिल जाए और गृहस्थ जीवन उसके साथ में जीऊं, उसी के लिए मैं कर रहा था। तो मैं भी उस तुच्छ चीज के लिए ही आपके पास आया हूं। अच्छा, मतलब माया का प्रभाव देखिए ये होता है कि इंटेलेक्चुअली यू अंडरस्टैंड, बट स्टिल यू कैनॉट गिव अप दैट अट्रैक्शन। अच्छा, तो सर्वेश्वर संपूर्ण लोगों के अधिपति हैं भगवान तो। और ये नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ जो लोक है, ये आपकी वेदवाणी रूप डोरी से बंधा है। यानी कि दिस वर्ल्ड इज कंट्रोल्ड बाई जो पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा, और उसके कर्म फल जो वेदों में दिए हुए हैं, उसी के अनुरूप ये सृष्टि चलती है। तो ये जो लोक है, ये विश्व है, ये वेदवाणी रूप डोरी से बंधा हुआ है, धर्म मूर्ते। उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन जरूर पूजोपहार आदि समर्पित करता हूं। तो मतलब मेरे लिए क्या आज्ञा है आप बताइए, मैं आपकी पूजा अर्चना करता हूँ और आपकी शरण में मैं आया हूँ। और पर्पज क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो आपके जो रियल भक्त होते हैं ना, मैं तो बहुत ऑर्डिनरी नीचे के लेवल का हूँ, जो आपके परम भक्त होते हैं वो विषयों में आसक्त लोगों को और उनको फॉलो करने वाले मेरे जैसे मूर्खों को, जो कर्म जड़ हैं, यानी कि कर्म इसलिए कर रहे हैं, पूजा उपचार इसलिए कर रहे हैं कि ऐसी चीजें मिले जो पशुओं को नरक में भी मिल जाती हैं, तो वो पशुओं को भी, कर्मजड़ पशुओं को भी आपके भक्त कुछ भी नहीं गिनते।
दे डोंट बॉदर अबाउट पर्सन्स लाइक मी। तो वो आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं, वो लोग जो आपके भक्त हैं। मेरे जैसे आदमियों को वो कुछ भी काउंट नहीं करते, और वो सिर्फ आपके गुणगान रूप मादक सुधा का ही पान करते हैं, आपकी लीला कथाओं को सुनते और गाते हैं। और जो अपना क्षुधा पिपासा और दूसरे धर्म है शरीर के, उनको आपके गुणगान से ही वो लोग शांत करें। कि प्रभु, आपका जो काल चक्र है ये बड़ा प्रबल है, साक्षात ब्रह्म ही इसके घूमने की धुरी है। यानी कि दिस वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड दैट सेंटर जो भगवान है। अधिक मास सहित जो 13 महीने हैं उस चक्र के अरे हैं, 360 दिन उसके जोड़ हैं, 6 ऋतुएं उसके नेमी यानी कि हॉल हैं। ये पहिए के ऊपर जो नीचे ऊट बने रहते हैं और ऊपर गोल बना रहता है, उन सब चीजों की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। एंड दे आर कंपेयरिंग इट विद टाइम। अनंत क्षण पल आदि इसमें पत्राकार धाराएं हैं। 3 चातुर्मास्य इसके आधारभूत नाभि हैं। यह अत्यंत वेगवान संवत्सर रूप कालचक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है। यानी कि जो भी चीज पैदा होती है तो टाइम के साथ वो सब डिके होती जाती है, बूढ़े होते हैं मर जाते हैं, फिर पैदा होते हैं बूढ़े होते मर जाते हैं। तो वो जो काल चक्र रूप आपका है, वो उनकी आयु का छेदन करते हुए वो काल चक्र घूमता है। किंतु दैट हैज नो इफेक्ट ऑन योर भक्तास। आपके भक्तों पर उसका जोर नहीं चलता। तो भगवान जिस प्रकार मकड़ी स्वयं जाले को फैलाती है, रक्षा करती है और अंत में उसको निगल भी जाती है, उसी तरीके से आप अकेले ही जगत की रचना करते हैं और योग माया स्वीकार करके उसको सत्वादी शक्तियों के द्वारा उसका पालन करते हैं, और फिर आप ही उसका संहार भी करते हैं। और इस समय जो आपने मुझको फिजिकल फॉर्म में दर्शन दिया है, जो तुलसी माला से मंडित है और माया से प्रच्छिन्न सी दिखाई पड़ती है, ऐसी सगुण मूर्ति से आपने मुझको दर्शन किया है। तो हम भक्तों को आप सब प्रकार के सुख जो भी सेंसेस से परसीव किए जा सकते हैं, शब्द आदि विषय सुख प्रदान करते हैं। वे माइक होने के कारण यदि भी आपको पसंद नहीं है, तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए वे हमें प्राप्त कह रहे हैं कि जो वर्ल्डली अट्रैक्शंस हम लोगों को लगते हैं, वो सुख भी आप हमको प्रदान करते हैं। आप तो जानते हैं कि वो यूजलेस है, उनका कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं है उनमें, तो इसलिए आपको ज्यादा पसंद तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप देते हैं, और परिणाम में उससे भी हमारा शुभ ही होता है। मतलब जो सगुण और सकाम उपासना है, वो भी अल्टीमेटली इट लीड्स टू निष्काम वो उपासना। पहले आदमी शुरू करता है, वर्ल्डली चीजें मांगता है, सगुण उपासना करता है, सकाम उपासना करता है, करते 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 उसका इफेक्ट ये होता है अल्टीमेटली कि कामनाएं विलीन हो जाती, और फिर निष्काम भक्ति का उदय होता है आदमी के अंदर, जिसके कारण से फिर उसका उद्धार हो जाता है, परम कल्याण हो जाता है। तो ये इस टाइप की सकाम भक्ति भी, उसका भी अंतिम परिणाम हमारे शुभ में ही रिफ्लेक्ट होता है, वो भी हमारे लिए अच्छा ही होता है। तो आप नाथ
आप निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार को का व्यवहार चलाने वाले हैं। मतलब निष्क्रिय हैं, सिर्फ साक्षी हैं, कुछ करते नहीं हैं। फिर भी यही तर्क के बियॉन्ड है कि माया शक्ति को स्वीकार करके माया के द्वारा संसार चलाते हैं। और जो बहुत थोड़ी सी उपासना करने वाले हमारे जैसे लोग हैं, उन पर भी आप सभी वस्तुओं की वर्षा करते हैं। जो भी हमारी अभिलाषा होती है, आप उसको पूर्ण करते रहते हैं। तो आपके चरण चरण कमल बहुत ही वंदनीय हैं। तो मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। तो यहीं 1 घंटा हो गया है, तो यहीं विराम देते हैं आज, और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे अगले शनिवार रविवार। नमस्कार।